चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। कोई बीकॉम स्टूडेंट को पूछो बैचलर इन कॉमर्स व्हाट इज कॉमर्स, या एमकॉम मास्टर इन कॉमर्स को पूछो कॉमर्स क्या होता है, तो चांसेस है वो इधर उधर देखेगा। और ये फैक्ट है, बीकॉम वालों को कॉमर्स क्या है नहीं पता, एमकॉम वालों को कॉमर्स क्या है वो नहीं पता। तो आज हम क्लियर कर देंगे। कॉमर्स और बिजनेस कई बार लोग एक ही मानते हैं, इफ कॉमर्स बिजनेस एक ही समझते हैं, तो आज मैं क्लियर कर दूंगा। मेरा नाम रितेश रूपाल है, मैं डबल MBA, एमकॉम, MA, BEd, DTL, नेट, सेट ऐसे बहुत सारे क्वालिफिकेशन होल्ड करता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट वीडियो से एक एक करके सारे चैप्टर्स के वीडियो मिलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन विद नंबर्स प्रॉपर्ली मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करोगे तो उस वीडियो में पहुंच पाओगे। सो 11th OC, SP, इको और अकाउंट्स का वीडियोस लिंक सारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेक कर लेना। तो अभी हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज कॉमर्स। नाउ जैसे मैंने बताया, अक्सर बच्चे बीकॉम होने के बाद भी कॉमर्स क्या है वो बता नहीं पाते। तो जैसे कि मैच शुरू होने से पहले वार्म अप करना पड़ता है, तो कॉमर्स जाने से पहले हमको एक दो कदम पीछे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी समझने के लिए एक और कदम पीछे जाना पड़ेगा। सो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन एक्टिविटी समझना पड़ेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है? जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं उसको ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। शुरुआत तुम्हारे रील से, क्योंकि यंगस्टर्स रील्स, इंस्टाग्राम की रील्स होते हैं, फिर यूट्यूब में शॉर्ट स्टोरीज रहते हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज, कोई डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन खेल रहा है, सो एनी एक्टिविटी दैट यू डू, मोबाइल में सर्फिंग लो या इंटरनेट सर्फिंग लो, ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं। बट इन टोटलिटी में जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, इट कैन बी वर्क रिलेटेड, इट कैन बी नॉन वर्क रिलेटेड, सारे के सारे एक्टिविटीज को हम दो भाग में बांट सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन दोनों एक्टिविटी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिस्टिंग्विश इसके बाद वाले सेकंड नंबर के वीडियो में आएगा। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? जो भी एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, ठीक है ना। सो एनी एक्टिविटी डन विद द इंटेंशन टू अर्न मनी। फॉर एग्जांपल, एक टीचर स्कूल में सिखा रही है, स्कूल उसको, टीचर को सैलरी देती है, सो दैट टीचर व्हाट एवर ही टीचेस, ठीक है ना, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इन शॉर्ट, कमाने के लिए ना, तुम जैसे छोटे छोटे रील्स बनाते हो फन के लिए, कमाने के लिए नहीं, सो दैट बिकम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या तुम यूट्यूब में सर्फ कर रहे हो, ऐसे ही पबजी खेल रहे हो, या सेल्फी ले रहे हो, या बस घूम रहे हो, वो पैसे कमाने के लिए नहीं है। सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ये सब्जेक्ट में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का अपने लिए कोई काम नहीं है, बिकॉज इट कैन बी रिलेटेड टू योर हॉबीज। लेकिन द सेम रील जो तुम बनाते हो बट उससे कमाई होता है, यूट्यूबर जिसको बोलते हैं, सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बिकम इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। द टीचर दैट टीचेस द चिल्ड्रन इन स्कूल, स्कूल पेज द टीचर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। लेकिन वो जो घर पे अपने बच्चे को सिखाती है, उसमें पैसा कमाने का इंटेंशन नहीं रहता है, जस्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन वो सिखाती है, सो दैट बिकम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। अ डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट चार्जेस द पेशेंट, जो फीस चार्ज करता है, दैट बिकम्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट सेम डॉक्टर ट्रीटिंग द फैमिली मेंबर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है ना,
बॉक्स क्रिकेट या जो भी है तुमको अच्छा लगता है, दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन बॉक्स क्रिकेट का ओनर जो कमाता है, दैट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन एट द सेम टाइम विराट कोहली प्रोफेशनली खेलता है, ही गेट्स अ सैलरी फ्रॉम, ये सैलरी है बीसीसीआई को पर मैच का जो पैसा मिलता है, ठीक है ना, आई थिंक 8-10 लाख रुपए मिलना चाहिए टेस्ट का, ऐसा कुछ नंबर्स है, ठीक है ना, वो कमाते हैं खेल के, दैट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी आईपीएल। लेकिन तुम जब खेलते हो नॉट विद द इंटेंशन टू अर्न मनी फ्रेंड्स के साथ, दैट बिकम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या फर्क समझा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का? आंसर देना प्लीज, यस और नो। यस सर। ओके, सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी था। हमारा फोकस इकोनॉमिक पे रहेगा, नॉन इकोनॉमिक तो सब्जेक्ट हॉबीज है, वो तो सब्जेक्ट मैटर ही कॉमर्स सब्जेक्ट का नहीं है। सो यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स में आएंगे। इफ यू वांट टू ग्रुप इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी मैंने बताया कि जो भी एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, वी कॉल दैट एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ये जो पैसे कमाने के एक्टिविटी है, उसको हम टोटलिटी में 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है ना। 3 ग्रुप्स वी कैन डू ऑफ द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एक करके तुम्हारे सामने ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आ रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, जैसे साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इफ आई से फिजिक्स तुम बोलोगे साइंस, इफ आई से अकाउंट्स या कॉमर्स तुम बोलोगे ओसी जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इफ आई से पॉवर्टी तुम बोलोगे इकोनॉमिक्स। तो ठीक है ना, ग्रुप कर रहे हैं हम अलग अलग इसमें। जब इफ आई से मे बी केमिस्ट्री तुम बोलोगे साइंस का पार्ट है, अकाउंट तुम बोलोगे कॉमर्स का पार्ट है, इफ आई से साइकोलॉजी तुम बोलोगे आर्ट्स का पार्ट है। सो इस प्रकार से सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 ग्रुप में बांटा गया है। इनके सब ग्रुप्स भी है, हम करेंगे डिस्कस शॉर्ट में। सो बिजनेस इज एनी एक्टिविटी जिसमें 2 चीज याद रखो, एक तो ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट नंबर 1 एंड दूसरा डन कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, दैट इज बिजनेस। So business involves buying and selling. It can also involve production of goods, selling of goods, and जो ट्रांजेक्शन में तुम प्रॉफिट कमाते हो उसको हम बिजनेस बोलेंगे। इस पर डिटेल चर्चा और होने वाला है, करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। बिजनेस क्या है? रिप्रेजेंट्स जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो गुड्स बेच के, ठीक है ना, जो कमाई होता है या प्रोड्यूस करके जो प्रॉफिट होता है, बिकॉज बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। नाउ इस पे हम डिटेल चर्चा और करना चाहते हैं। सो बिजनेस को फर्दर हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। नाउ इंडस्ट्री का काम है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी जो इंजन टायर, ठीक है ना, सब असेंबल करके कार बनाती है, सो दैट इज इंडस्ट्री, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हो। और कॉमर्स ये जो इंडस्ट्री ने गुड्स बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो इंडस्ट्री, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, तुम्हारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ही ले लो, वो अलग अलग जगह से छोटे छोटे पार्ट्स, चिप्स ताइवान से आते हैं, अलग अलग जगह से सोर्स करके उसको मोबाइल, तुम्हारा आईफोन 13 प्रो मैक्स बनाते हैं इंडस्ट्री, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कॉमर्स करता है। सो इंडस्ट्री मतलब गुड्स बनाना, मैन्युफैक्चर करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जवाबदारी किसका है? कॉमर्स का। हम कॉमर्स को और भी 2 भाग में बांट सकते हैं। कॉमर्स के 2 भाग है, एक तो व्यापार है, दैट इज ट्रेड, खरीदी बिक्री और खरीदी बिक्री के मददगार। इस पे डिटेल चर्चा थोड़ी देर में मैं और करूंगा। अभी हम किस में आ रहे हैं? बिजनेस में आ रहे हैं। अभी बिजनेस के बारे में, बिजनेस के सब पार्ट्स पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। नाउ बेसिक लेवल पे बिजनेस क्या है? इट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है ना, विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट डन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, ठीक है ना। सो एक किराना शॉप किराना बेच के या मेडिकल शॉप बेच के जो भी कमाई करता है वो बिजनेस है। इट कैन बी अ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या रिटेलर, ठीक है ना। सो ये बिजनेस, और आजकल बिजनेस को थोड़ा स्टार्टअप का नाम दिया जा रहा है, जो फैशनेबल टर्म हो गया स्टार्टअप। कोई भी आजकल का यंगस्टर को पूछा जाए तो ज्यादातर वो बोलेगा मैं स्टार्टअप पे हूँ। सो इट लुक्स गुड एज अ वर्ड आल्सो, और इसका 12th में भी डिटेल डिस्कशन है स्टार्टअप का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्टिविटी यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है प्रोफेसर हैनी का। बिजनेस एक्टिविटी, पहली बात तो तुम क्या बोलोगे? बिजनेस क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। बिजनेस क्या है?
एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसका पार्ट है? ह्यूमन एक्टिविटी। सो बिजनेस इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज directed toward the production and distribution of goods with the intention to earn profit। ठीक है, तो बिजनेस में दो पार्ट्स है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अभी हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री पे फोकस डालेंगे। इंडस्ट्री क्या करता है? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। मैंने दो एग्जांपल लिए, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, महिंद्रा जो ट्रैक्टर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा? सोर्स करेगा ट्रैक्टर के टायर और इंजन और अलग अलग कंपोनेंट्स और उसको ट्रैक्टर के रूप में बनाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। या जो एप्पल के आईफोन है, तुमको शायद पता नहीं होगा कि एप्पल का ब्रांड लगता है बट बनाने वाला कोई और है। एक कंपनी है फॉक्स प्रो, नाम सुना होगा तो। फॉक्स प्रो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, साउथ कोरियन कंपनी है। वो क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी और डिजाइन सब आईफोन एप्पल वाले प्रोवाइड करते हैं। वो लोग उस टेक्नोलॉजी और सोर्स कंपोनेंट्स करके बनाते हैं। ठप्पा एप्पल का लगता है आईफोन, लोग आईफोन नाम से खरीदते हैं। फॉक्स प्रो नहीं, एक्चुअली इट इज फॉक्सकॉन, करेक्शन, FOXCONN। ऐसे जो फॉक्सकॉन है, सैमसंग के भी मोबाइल, तुम्हारे आईफोन, सोनी के, बहुत सारे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, टीवी मैन्युफैक्चरर है, वो फॉक्सकॉन से बनवाते हैं। इंडिया में भी फॉक्सकॉन है, चाइना में भी है। सो इंडिया में जो बनाता है वो एप्पल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सो वो क्या करता है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स है। आई होप यू अंडरस्टूड। इंडस्ट्री क्या होता है? जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, सबसे पहला है तुम्हारे सामने प्राइमरी इंडस्ट्री। हम प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में अभी चर्चा करेंगे। सी, प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली क्या है? जो नेचर से संबंधित है, नैसर्गिक, नेचुरल, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन द नेचर पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। सो हम प्राइमरी इंडस्ट्री को और भी थोड़ा डिटेल बताते हैं। इट इज नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, पार्ट ऑफ नेचर। जो प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल का सोर्स है, वो तुमको जमीन के नीचे से मिलेगा, ठीक है ना, या जमीन के ऊपर या जमीन में तुमको मिलेगा। सो आई कैन डिवाइड द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी मतलब बेसिक, बेसिक विल ऑलवेज कम फ्रॉम द नेचर। दैट इज एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव क्या करता है? जो प्रोडक्ट्स है नेचुरल रिसोर्सेज जमीन से निकालता है, तुम्हारा सॉइल, एयर और वाटर। तुमको विश्वास नहीं होगा, तुमने डायमंड का नाम सुना होगा। डायमंड, डायमंड जमीन, मुझे लगता है 5 टन मिट्टी निकालना पड़ता है, तब जाकर 1 कैरेट डायमंड बनता है। इतना डीप है। इंडिया में लगभग नहीं के बराबर है डायमंड। वर्ल्ड का 50% डायमंड आता है साउथ अफ्रीका से, फिर तुम्हारा आएगा अमेरिका, रशिया, ठीक है ना। उसका मेन जो है जो बिजनेस है, बेल्जियम, एंटवर्प में से ये सब आई थिंक ऑर्गेनाइज होता है। वर्ल्ड के जो डायमंड निकलता वहां पे, लेकिन उसका कटिंग, डिजाइनिंग, पॉलिशिंग, ठीक है ना, ये सब इंडिया में होता है। इंडिया में भी 80% सूरत में होता है। नाउ कमिंग टू एक्सट्रैक्टिव, आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम्हारा जो जमीन के नीचे से ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, गल्फ कंट्रीज, तुम्हारा इराक ले लो, कुवैत ले लो, अबू धाबी ले लो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक स्टेट है वो। सो ये सब, रशिया भी आजकल, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया इसमें। तो ये सब जमीन से नीचे पेट्रोल निकाल और क्रूड ऑयल निकाल के वो लोग बेचते हैं, इंडिया में आता है। फिर उसको प्रोसेस करके तुम पेट्रोल, एविएशन फ्यूल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, ये सब बनाते हो। सो ये जमीन से जो निकाल, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना। सो यू कैन से एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री बेसिकली मिनरल्स, तुम्हारा स्टील के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, ये सब एक्सट्रैक्टिव का काम है, ठीक है ना। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भविष्य के वीडियोस में भी आएगा, बट आई एम कीपिंग इट शॉर्ट, ठीक है ना। एक्सट्रैक्टिव, जमीन से निकालना। सो तुम बोलोगे गोल्ड, यस, बट इंडिया में 1.5-2.5 किलो ही गोल्ड निकलता है साउथ इंडिया में। बेसिकली इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है गोल्ड, बिकॉज इंडिया के पास डायमंड और गोल्ड और क्रूड ऑयल, पेट्रोल का गिफ्ट नहीं है। सो ये अपने को बाहर से मंगाना पड़ता है। दूसरा, जीनेटिक। जीनेटिक इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन। रिप्रोडक्शन में तुम्हारा पोल्ट्री आएगा, तुमने देखा होगा ना, पोल्ट्री फार्म्स देखा होगा। फिर और क्या क्या एग्जांपल है उसका, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो ये लोग क्या करते हैं, तुम यदि सापुतारा साइड जाओगे तो वहां पे हनीज जो है, हनी बी, उससे वो लोग हनी का ये करते हैं। और
जेनेटिक में पोल्ट्री फार्म इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना। ये सब बेसिकली रिलेटेड टू एनिमल्स को बढ़ाना, उसको बेचना और उससे कमाना, ठीक है ना। फ्लावर्स, इंडिया से फ्लावर जाता है टॉप, आई थिंक सेकंड नंबर पे होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे इंडिया फ्लावर्स में। सो बहुत सारे फ्लावर्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट्स भी करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स, लेकिन हम एक्सपोर्ट भी हमारा अच्छा खासा है। सो जेनेटिक इज मोर ऑफ रिलेटेड टू, बोलते हैं ना, रिप्रोडक्शन ऑफ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैसे ज्यादातर ये एनिमल्स के तौर पर देखा जाता है। सो ये तुम्हारा जेनेटिक हुआ। नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो तुमने सुना होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये सबने सुना है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। हम जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं उसमें दो मेन बोलते हैं ना ताकतवर संस्थाएं हैं। एक होता है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और एक होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ऐसे दो सेकेंडरी इंडस्ट्री में मिल जाएगा। सो मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, उसको, जैसे मैंने कार और मोबाइल का एग्जांपल लिया, वो कन्वर्ट करता है, या ये लैपटॉप ले लो, एचपी का, एप्पल का ले लो, डेल का ले लो, ये लोग सब रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, और तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। और कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू जो बिल्डिंग बांधना, उसमें जमीन में जो भी पहले डिग करेंगे फाउंडेशन लेकर के, दैट्स अ कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, इंडिया का यदि आउटपुट 100 रुपया है तो प्राइमरी इंडस्ट्री करीबन 13-14 रुपया, सेकेंडरी इंडस्ट्री करीबन ऐसा सोच लो 25-26 रुपया, और सबसे ज्यादा जो ताकतवर था, पीछे में चला जाता हूं, सबसे ज्यादा ताकतवर है वो टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री तुम्हारा बॉलीवुड, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वो सब आएगा। लेकिन इस पे चर्चा होना है, इसलिए मैं अभी डिटेल्स डिस्कशन नहीं करूंगा। नाउ कमिंग टू बिजनेस में हमने इंडस्ट्री देख लिया, इंडस्ट्री के ये प्रकार हमने देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है ना। ये इंडस्ट्री के प्रकार थे। इंडस्ट्री क्या है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और ये इसके टाइप्स थे। अभी हम आ रहे हैं बिजनेस का दूसरा रूप में, विच इज कॉमर्स। सी, इंडस्ट्री ने बना दिया, मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। हार्ले डेविडसन कब शुरू हुआ था, 1901। फोर्ड कब शुरू हुआ था, 1903, ठीक है ना। दोनों ट्रेजेडी इंडिया के लिए, दोनों ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया और दोनों छोड़ के चले गए। फोर्ड ने भी बोल दिया नो लॉन्गर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, साउथ में था, बंद कर दिया उसने, बैग पैक करके चला गया। हार्ले डेविडसन भी इंडिया में बना रहा था, बंद करके। नाउ इंडिया इंपोर्ट करेगा, किसको हार्ले डेविडसन चाहिए तो अमेरिका से आएंगे और फिर बेचेंगे, मतलब मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं होगा। अभी सिर्फ कॉमर्स का एक्टिविटी होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो इंडस्ट्री इंडिया में था, फोर्ड इंडिया में जो था उसका नाम था FIL, फोर्ड इंडिया लिमिटेड। वो क्या करा था, फोर्ड एंडेवर सुना होगा, फोर्ड आइकॉन सुना होगा, अच्छे गाड़ियां थे फोर्ड के, लेकिन उसको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। मारुति वैसे इंडिया में नंबर 1 है, तो टक्कर इतना आसानी से दे नहीं पाया। और फोर्ड एंडेवर जो बहुत अच्छा मॉडल है, वो टोयोटा फॉर्च्यूनर के सामने टिक नहीं पाया, ये भी एक प्रॉब्लम हुई। सो इंडस्ट्री में फोर्ड क्या करता था, इंडिया में रॉ मटेरियल को फोर्ड ऐसे सोचो एंडेवर बनाता था, और डीलरशिप के थ्रू, कॉमर्स के जो डीलरशिप है, जो अलग अलग वासन टोयोटा, नहीं वासन फोर्ड पहले था, जो भी फोर्ड के डीलरशिप है उसके थ्रू बेचता था। लेकिन नाउ सिर्फ कॉमर्स का एक्टिविटी बचेगा। बोलने का तात्पर्य है कि व्हाट इज इंडस्ट्री, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, फिर वो कन्वर्ट करने के बाद कस्टमर तक पहुंचाने की जवाबदारी कॉमर्स की होती है। तो ये कॉमर्स ये एक्टिविटी कैसे करता है वो हम देखते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा इंडस्ट्री इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ इट, कॉमर्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ इट। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है कॉमर्स, कस्टमर तक जो पहुंचाता है, उसके लिए कॉमर्स दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे जो इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, ये कन्वर्टेड जो गुड्स है वो कस्टमर तक पहुंचाने का काम कॉमर्स करता है यूजिंग 2 पार्ट्स। पहला ट्रेड और दूसरा एड्स टू ट्रेड, जो तुम्हारे सामने आ रहा है। मैं एक एक करके भी बताना शुरू करता हूं। नाउ कमिंग टू ट्रेड, सबसे पहले तो ट्रेड क्या है,
व्यापार हिंदी में, खरीदी बिक्री, दैट इज एक्सचेंज ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। सो ट्रेड जो है वो व्यापार है, खरीदी बिक्री है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी और मनी इज वर्थ मतलब बार्टर। फॉर एग्जाम्पल, तुम दुकान में गए, 10 रुपए दिया, पेन लिया, दैट इज ट्रेड। एक्सचेंज हुआ, तुमको बुक मिला, तुमने 10 रुपए कैश दिया। या मनी इज वर्थ मतलब बार्टर, तुम्हें गोल्ड की दुकान में गए, पुराना ज्वेलरी दिया, उसके अगेंस्ट नया ज्वेलरी लिया, दैट इज मनी इज वर्थ बार्टर। तो ट्रेड जो है उसको और भी कुछ दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। सो जो ट्रेड है जिसका मीनिंग है व्यापार, दैट इज खरीदी बिक्री ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको फर्दर दो सब पार्ट्स में बांट सकते हैं। मतलब ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले पार्ट को होम ट्रेड बोलेंगे, दूसरे पार्ट को हम बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। नाउ सबसे पहले आते हैं होम ट्रेड। होम ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं, इंटरनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज होम ट्रेड? जिसका शुरुआत और खत्म इंडिया में ही हुआ हो उसको होम ट्रेड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत महाराष्ट्र में हुआ और खत्म गुजरात में हुआ, स्टार्ट और एंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। सेलर भी इंडिया में है, बायर भी इंडिया में है, रुपीज करेंसी हो रहा है, सब कुछ भारत के भीतर शुरू और खत्म, उसको होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। नाउ होम ट्रेड को फर्दर हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। जो होम ट्रेड है जिसको इंटरनल ट्रेड या एक्सटर्नल तो अलग है, और होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड जो बोलते हैं, उसको फर्दर दो पार्ट्स में बांटते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या है? वो ट्रेड जहां पे जो मैन्युफैक्चरर, जो जिसने वस्तु बनाया है, वो बल्क में होलसेलर को देता है और होलसेलर फिर रिटेलर को देता है और रिटेलर फिर कस्टमर को देता है। फॉर एग्जाम्पल, जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल के, से ग्लैक्सो ले लो, वो बेचेगा होलसेलर को, जो नासिक में गोले कॉलोनी करके जगह है जहां पे सारे होलसेलर्स है, ठीक है ना। होलसेलर के पास आएगा, जो व्यापार वो करता है उसको होलसेल ट्रेड बोलेंगे। होलसेलर बेचेगा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मतलब तुम्हारा किराना शॉप ले लो, तुम्हारा मेडिकल शॉप ले लो, भाजी वाले, ठीक है ना। सो भाजी वाले जो है रिटेलर्स, वो भी तो होलसेलर से खरीदते हैं, ठीक है ना, और होलसेलर फार्मर से खरीदते होंगे। सो बेस्ट एग्जांपल इज रिटेल ट्रेड, किराना शॉप ले लो। होलसेल ट्रेड जो बल्क में खरीदता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, और रिटेल ट्रेड को रिटेलर को बेचता है, ठीक है। रिटेलर जो आदमी रिटेल ट्रेड करता है, मतलब छोटे छोटा, जैसे होलसेल ट्रेड से रिटेल ट्रेड में उसने फॉर एग्जांपल बेचने के लिए टूथपेस्ट एक साथ 12 लिए होंगे। या तुम ऐसा भी ले लो, अमूल का बेस्ट एग्जांपल दूंगा। अमूल जो गुजरात में कंपनी है, आनंद करके जगह में, वहां पे वो लोग तुम्हारा आइसक्रीम और पनीर ये सब बनाते हैं। फिर नासिक में वो आता है होलसेल ट्रेड। नासिक में एक चांदी का गणपति, उसके बाजू में वो होलसेलर है, और अमूल का जो रिटेलर है वो उससे खरीदता है। दूध का आता है 15 रुपए का टेट्रा पैक आता है, ठीक है ना। तो बॉक्स में करीबन आई थिंक 24 या 30, डिपेंड, 12 24 ऐसे नंबर्स रहते हैं, वो बॉक्स में आएगा। रिटेलर होलसेल ट्रेड से वो बॉक्स खरीदेगा से 12 का। अब एक कस्टमर आएगा और रिटेलर को बोलेगा भाई एक आइसक्रीम दे या एक पैकेट ले। रिटेल कस्टमर को एक या दो चाहिए, लेकिन रिटेलर होलसेलर से एक बॉक्स खरीदेगा जिसमें 12 होगा। कस्टमर जो आएगा रिटेलर से एक क्वांटिटी खरीदेगा, वो बॉक्स में से 12 में से एक निकाल के दे देगा। होलसेलर ट्रेड जो एक बॉक्स था जिसमें 12 थे, वो रिटेल को एक बॉक्स देगा। लेकिन होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से, जैसे नासिक का जो होलसेलर है, वो अमूल से 10 बॉक्स खरीदेगा, 10 या 50 100 बॉक्स खरीदेगा। सो हर बॉक्स में से 12 12 होगा,
तो होलसेल ट्रेड अमूल वाले को बोलेगा कि भाई 100 बॉक्स भिजवाओ। तो जैसे ही 100 बॉक्स आ गए, रिटेल ट्रेडर आएगा, नासिक में से 50-100 अमूल के दुकान होंगे, वो आएगा होलसेल के पास, एक बॉक्स लो, कोई रिटेलर बोलेगा 2 बॉक्स दे, कोई 1, कोई 2, 3, उतना ही। लेकिन होलसेलर अमूल से डायरेक्टली 100 बॉक्स का एक साथ टेम्पो में मंगाएगा। फर्क समझ में आया होलसेल और रिटेल का? Yes, sir. तो ये होलसेल और रिटेल ट्रेड था। नो फॉरेन ट्रेड, सिंपल सी भाषा में फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड है जिसका 2 या ज्यादा देश के साथ व्यापार, जो व्यापारी है, ठीक है ना, सेलर है और बायर है, 2 अलग अलग देश में है। फॉरेन ट्रेड को एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलेंगे या इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलेंगे, ठीक है ना। जो व्यापार 2 या ज्यादा देशों के बीच में होता है उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड को 3 भाग में बांटा जा सकता है। सो फॉरेन ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स। लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट, जिसको टेक्निकल भाषा में हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, दूसरा भाग जिसको हम बोलेंगे इंपोर्ट, और तीसरा भाग जिसको हम बोलेंगे एंट्रीपोर्ट। नाउ लेट अस कम टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में शुरू भारत में हो रहा है और भारत के बाहर गुड्स जा रहा है। जैसे बजाज के गाड़ियां, बजाज का जो पल्सर है, या महिंद्रा के गाड़ियां, या मारुति के कुछ गाड़ियां ज्यादातर साउथ अमेरिका, ब्राजील साइड जाते हैं। सो शुरुआत हुआ पूना में, बजाज की फैक्ट्री है, वहां से ब्राजील या साउथ अफ्रीका में हमारे बहुत सारे गाड़ियां जाते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। या मसाले, मसाले में इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है। साउथ इंडिया, खास करके केरला साइड तुमको बहुत सारे मसाले मिलेंगे, वो मसाले एक्सपोर्ट होते हैं। शिमला के एप्पल्स, नासिक के जो अंगूर है वो एक्सपोर्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड। दुबई में जाता है, रशिया में जाता है, अमेरिका में जाता है, ये सारा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, एक देश गुड्स शुरुआत करता है नासिक से, अंगूर, ठीक है ना, यहां से जाएगा, या सुला के वाइन के बॉटल्स, सर वो एग्जांपल ज्यादा अच्छा, वाइन के बॉटल अच्छा लगता है सोचने को, चलो वाइन का बॉटल ले लेते हैं, रेड वाइन, यहां से एक्सपोर्ट होगा और अलग देश में जाएगा, ठीक है ना। से रशिया में गया तो यहां से गुड्स शुरू हुआ, बॉम्बे का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट शिप वहां से निकली और पहुंची वहां पे। सिंगापुर को 9 दिन लगेगा, ठीक है ना। श्रीलंका को 3 दिन लगेगा, शिप से जा रही है। अमेरिका में रुक रुक के जाएगी तो भाई 45 से 46 डेज तक जा सकता है, ठीक है ना, और बिना रुके जाए तो 25-26 दिन तो लगेगा। सो दैट इज एक्सपोर्ट। इंपोर्ट, हम क्रूड ऑयल, जो पेट्रोल का रॉ मटेरियल है, वो गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, इटली से मशीन्स खरीदते हैं, जापान से, चाइना से। सो इंपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से ऐसा सोचो कि कुवैत से हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, आजकल हम अमेरिका से भी खरीदते हैं। सो अमेरिका से पेट्रोल खरीदा, और बेस्ट एग्जांपल इज रफाले फाइटर जेट्स जो हमने फ्रांस से खरीदे, दैट इज इंपोर्ट। उन लोग की जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, जो फ्रांस के अंदर है, उन्होंने प्लेन्स बनाए, और हमने, इंडिया ने फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से फाइटर जेट्स, जो 4.5 जनरेशन माना जाता है, अमेरिका तो 5th जनरेशन बना रहा है, और जो मिग 21 थे वो अपने पास जो है वो सब 4th जनरेशन पुराने हैं। रफाले इज अ 4.5 जनरेशन, 5th, और चाइना तो 6वें जनरेशन भी सोच रहा है, वो जो भी उनका प्रॉब्लम है। सो इंपोर्ट इज bringing into India goods from a place outside India. नेक्स्ट, एंट्रीपोर्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंट्रीपोर्ट इज बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग टू अनदर कंट्री। अभी क्या होता है कि हम कुछ अमेरिका से फ्रूट्स मंगाते हैं। तुमने क्रैनबेरी का नाम सुना है? क्रैनबेरी? No, sir. अरे क्रैनबेरी जूस नहीं सुना तुमने जिंदगी में? क्या रियल जूस? सुना है सर। अरे बहुत टेस्टी रहता है, कभी टेस्ट करना। क्रैनबेरी बहुत सारा बाहर से आता है, ये सब अमेरिका, ये सब जगह से आता है।
सो बाय चांस हमको श्रीलंका से ऑर्डर मिला, अमेरिका से मंगाया, ध्यान से सुनना, ये बॉम्बे के बॉम्बे में रहेगा, नासिक में आएगा नहीं। सो हमने क्रैनबेरी वहां से मंगाया और वहीं से श्रीलंका को दे दिया वही क्रैनबेरी। सो दैट इज एंट्रीपॉट, बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग टू अनदर कंट्री इन द सेम फॉर्म। सो दैट इज कॉल्ड एज एंट्रीपॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, एक देश से खरीदना और वही दूसरे देश में बेचना। कई बार क्या होता है कि चाइना से हमने खरीदा और वही किसी और को टैग बदल के बेच दिया, ऐसे वो चाइना भी वैसे करते हैं, बहुत सारे टैग्स। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, अभी इंडिया का जैसे बोलते हैं ना चाइना के खिलाफ, बिकॉज वो लद्दाख के साइड प्रॉब्लम्स चालू है चाइना के विरुद्ध। सो क्या होता है कि इंडिया ने चाइना से खरीदी कम कर दिया है, ये बात सही है, और पेट्रियट जो भारत के लोग हैं वो भी चाइना के वस्तु अवॉइड करते हैं। सो व्हाट चाइना डज, मेड इन चाइना के बजाय आजकल मेड इन पीआरसी आता है, लेकिन फिर पीआरसी मींस पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन लोग तो होशियार है फिर भी नहीं खरीदते। सो चाइना कैन डू अ स्ट्रेटेजी, चाइना ऐसा करता भी है। चाइना से गया ताइवान और ताइवान से इंडिया में आया, लगा थप्पा मेड इन ताइवान लेकिन बनाया चाइना का। सो ऐसा भी हो सकता है, एंट्रीपॉट ताइवान वाला चाइना से खरीदा और इंडिया को दिया। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है एंट्रीपॉट का। इन शॉर्ट, एंट्रीपॉट इज बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग टू अनदर कंट्री। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. ओके। सो व्यापार, खरीदी बिक्री तो हुआ, लेकिन मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए बैंकिंग की मदद लगी। डू यू एग्री? ठीक है ना? सो मुझे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की मदद लगी, और यदि तुम किराना खरीदते हो, फोन में बोल देते हो कि भाई घर भिजवा दो, तो वो ट्रांसपोर्ट से भिजवाता है, वेयरहाउसिंग में स्टॉक करके रखता है, रिस्क ऑफ लॉस से इंश्योरेंस, तुम्हारा गाड़ी का इंश्योरेंस सुना होगा। सो ये सारे जो व्यापार करने में मददगार है, उसको हम एड्स टू ट्रेड या तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। सो कॉमर्स क्या करता है, जो इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, फिनिश गुड्स जैसे कि कार, वो डीलरशिप के तहत कस्टमर तक पहुंचाता है, और दूसरे भी गुड्स ले लो जो भी बन जाते हैं, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए तुमको व्यापार के मददगार लगेंगे। जैसे कि होलसेलर, तुम इसका एग्जांपल ले लो कोका कोला का, ठीक है ना? कोका कोला का जो फैक्ट्री कोका कोला बनाता है, फिर वो रिटेलर तक या जो भी रेस्टोरेंट सब जगह पहुंचाते हैं, फिर रेस्टोरेंट कस्टमर को सर्व करते हैं। या किराना शॉप ले लो, गेहूं चावल कैडबरीज, ये सब ट्रांसपोर्ट के थ्रू किराना शॉप तक पहुंचाया जाता है, और होलसेलर को ज्यादा स्टॉक करके रखना पड़ता है तो वेयरहाउसिंग होगा। सो वेयरहाउसिंग गुड्स को स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना? बैंकिंग जो पेमेंट चेक के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांसफर्स के थ्रू, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, मोबीक्विक है ना, फोन पे। फिर इंश्योरेंस, जैसे कुछ वस्तु को डैमेज हो जाए तो भरपाई मिलता है, दैट इज इंश्योरेंस। फिर एडवर्टाइजिंग आ जाएगा, तुम करते हैं, मतलब ये सब बीच के एजेंट्स होते हैं। कम्युनिकेशन जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मींस मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर सब आ जाएगा। ये सारे व्यापार के मददगार है, इनको एड्स टू ट्रेड या तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलेंगे। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है ये सब? नो? Yes, sir. ओके, एक क्विक रिवाइज करते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, व्हाट इज कॉमर्स, ठीक है ना? व्हाट इज कॉमर्स समझने के लिए एक स्टेप पीछे गए, उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके लिए एक स्टेप पीछे गए। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। जो एक्टिविटी पैसों के लिए कमा किया जाता है दैट इज इकोनॉमिक, जो हॉबीज है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कमिंग टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीन है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जो गुड्स बनाना, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक्टिविटी में होता है। कैसे? तुम्हारे सामने आ रहा है, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को बनाता है, कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉमर्स को दो चीजों की मदद लगती है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रहता है। बाय डूइंग बिजनेस, बाय इट कैन बी अ किराना शॉप, मेडिकल शॉप, भाजी जो बेचते हैं। सो इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग और इट कैन बी रिटेल, होलसेल भी होएगा, ठीक है ना? सो बिजनेस को दो भाग में बांटा जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तुम्हारे सामने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बताया, प्राइमरी रिलेटेड टू नेचर,
सेकेंडरी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और टर्शियरी तुम्हारा सर्विस सेक्टर आएगा। सो प्राइमरी जो नेचर से एक्सट्रैक्टिव जमीन से तेल निकालते हैं पेट्रोल के लिए, जेनेटिक पोल्ट्री फार्मिंग आएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, महिंद्रा ट्रैक्टर बताया। कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग बांधने का काम, ये सब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आएगा। और जैसे मैंने बताया प्राइमरी इंडस्ट्री भारत के जो टर्नओवर है 100 रुपया, तो 12-13 रुपया देता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री 25, और मेजर टर्शियरी इंडस्ट्री देता है जो कि सर्विस सेक्टर में आता है, बॉलीवुड सब उसमें आएगा। बिजनेस में इंडस्ट्री मैंने बताया रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उसके प्रकार पिछले स्लाइड में बताया। कॉमर्स क्या करता है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको दो चीज की जरूरत पड़ती है, ट्रेड दैट इज खरीदी बिक्री, और खरीदी बिक्री के लिए जो मददगार है एड्स टू ट्रेड, ठीक है। सो ये कॉमर्स था। सो बिजनेस का ये पूरा पार्ट हमने यहां से ये पूरा पार्ट कवर अप किया। नाउ कमिंग टू प्रोफेशन, सबसे पहले तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि प्रोफेशन क्या है। सी तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। प्रोफेशन सबसे पहले तुम कैसे लिखोगे या समझोगे, प्रोफेशन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो सर्विस ओरिएंटेड है, जिसको सी बिजनेस अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, बट प्रोफेशन के लिए यू रिक्वायर अ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल तुमको डॉक्टर का प्रैक्टिस करना है एज अ प्रोफेशनल, सो प्रोफेशन क्या है, वेयर नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल चाहिए, और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सर्विस चाहिए। सो प्रोफेशन में आई गिव यू 2-3 एग्जांपल्स। नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट, टू बिकम अ सीए तुमको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 3 साल का जो आर्टिकलशिप रहता है, ये सब करना पड़ेगा। वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देन यू कैन प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और यू कैन डू अ जॉब। जॉब करोगे तो एम्प्लॉयमेंट में आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रोफेशन में आएगा। अगेन आई कैन गिव यू वन एग्जांपल व्हिच इज अ लॉयर। लॉयर को एलएलबी सुना होगा, और जैसे बीकॉम के बाद एमकॉम होता है तो एलएलबी के बाद एलएलएम होता है। सो उसने एलएलबी की परीक्षा पास की, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ऑर्गेनाइजेशन, उससे उसको सीओपी मिला, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सीओ को सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी सीओपी लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वैसे भी आईसीएमए और सीएस के संस्था है, वो भी प्रोफेशनल, तुम सीओपी लेते हो तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर जैसे प्रैक्टिसिंग इट एज अ प्रोफेशन। और थर्ड एग्जांपल आई कैन गिव यू इज एमबीबीएस डॉक्टर। वंस ही हैज पास्ड आउट हिज एमबीबीएस, then he needs certificate from Medical Council of India, then he can practice as a doctor। then architect का भी बोल सकते हैं, वो भी एग्जांपल बैठेगा, ठीक है ना। so that is a professional having requisite knowledge, skill, theoretical knowledge, practical experience, given the examination, done practical training, received COP certificate of practice from the requisite organization, जैसे डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलता है, and he receives professional fees for his services। नाउ जो तुमको भी बता दो, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, सुप्रीम कोर्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके वकील को तुम हायर करोगे, इफ ही गोज टू द कोर्ट ऑफ लॉ और बोलेगा कि ठीक है तुम्हारा सलमान खान या कुछ लोग के जो कोर्ट केसेस यदि जाके कोर्ट में लड़ना है फॉर एक पेशी, सपोजिटली 22 नवंबर को तारीख है, तो वो जाएगा। देयर आर चांसेस दैट ही माइट चार्ज यू 1 करोड़ रुपीज फॉर वन हियरिंग, जिसको बोलते हैं, इतना कॉस्टली हो जाता है। अमेरिका में तो जो वकील है वो सब लखपति और करोड़पति रहते हैं, बिकॉज दे रिसीव सो मच ऑफ प्रोफेशनल फीस, बहुत महंगा पड़ता है वहां पे। सो लॉयर्स जैसे कोर्ट ऊपर ऊपर जाते जाते चार्जेस भी बढ़ते जाते हैं। और लास्ट में एम्प्लॉयमेंट, सिंपल सा एम्प्लॉयमेंट के लिए दो चीज की जरूरत है, एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय। जैसे बीवाईके कॉलेज और वहां पे जो काम करते हैं टीचर्स या प्रोफेसर्स, सो बीवाईके कॉलेज एम्प्लॉयर है, जो प्रोफेसर्स है या टीचर्स है वो एम्प्लॉय है, या स्कूल है एम्प्लॉयर है, या जो काम करने वाले हैं वो एम्प्लॉय है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। अभी लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कॉलेज। कॉलेज में 6 पे कमीशन के हिसाब से 80-90,000 का जो सैलरी प्रोफेसर कमाता है। अभी एम्प्लॉयमेंट का कायदा ऐसा है कि यदि तुम्हारा जॉब टाइमिंग 9 to 4 है, ठीक है ना, तुम्हारे लेक्चर 2 ही होंगे दिन में, बट यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द कॉलेज प्रीमाइसेस अनलेस कुछ कॉलेज का काम हो। सो मतलब तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे। और एक और चीज है, जब तुम एम्प्लॉयमेंट लेते हो कहीं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस में तुम जॉब करते हो, तो तुम बिजनेस खुद का नहीं कर सकते, ठीक है ना।
सो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर बोलता है वी विल गिव यू सैलरी बेस्ड ऑन योर स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ठीक है, और एम्प्लॉय इज गिविंग हिज पर्सनल टाइम। सो एम्प्लॉयर हायर करता है एम्प्लॉय के सर्विसेज को, एंड जो 8 आवर्स का नॉर्मल शिफ्ट होता है। सो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हम लोग कंडक्ट करते हैं कुछ कंपनीज के लिए। नाउ मुझे आई रिसीव अ फोन कॉल, कैन यू कम फॉर द ट्रेनिंग? इफ आई से यस, मैं जाता हूँ। नाउ देयर इज नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, आई जस्ट गो मे बी वंस अ मंथ फॉर 2 आवर्स या 4 आवर्स। सो देयर इज नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप बिटवीन अस, सो वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाएगा, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट के लिए एक तो तुम्हारा मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है, डे टू डे है, 4 घंटा पार्ट टाइम, 8 आवर्स फुल टाइम है। यू रिसीव सैलरी या वेजेस, सैलरी एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है, मजदूर को वेजेस दिया जाता है, ठीक है ना। सो एक तुम्हारे बीच कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो जैसे मैंने बताया कि कॉलेज में 9 to 4 तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा लेक्चर 11 बजे खत्म हो गया, बट यू कैन नॉट गो होम, यू हैव टू वेट टिल 4 o'clock। सो तुम बंद गए, क्योंकि मास्टर इफ यू गो, तुम्हारा आधे दिन का पगार कट जाएगा या हाफ डे काउंट होगा। सो एम्प्लॉयमेंट में देर इज, बोलते ना, अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो तुमको मानना पड़ेगा, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग बैक टू द इनिशियल जो स्टार्ट मैंने जब किया था कि कॉमर्स, जो बीकॉम का बच्चा अक्सर वो बिजनेस और कॉमर्स को एक ही मानता है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड, एम्प्लॉयमेंट भी बता दिया कि ये डिस्टिंग्विश तो अगले वीडियो में आएगा। ये जो कॉमर्स है ये बिजनेस का पार्ट है। ये गलतियां अक्सर तुम बीकॉम एमकॉम को पूछो, वो कॉमर्स बिजनेस वो एक ही मानेगा, बट याद रखो बिजनेस बड़ा टर्म है। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज द इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। कॉमर्स वो गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाता है यूजिंग व्यापार और एड्स टू ट्रेड, ये जो नीचे दिया हुआ है। मैंने दोनों के बारे में बताया, ट्रेड खरीदी बिक्री और ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आई होप समझ में आया कॉमर्स क्या है। कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विद, जैसे मार्केटिंग ले लो, वेयर हाउस ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो, गोडाउन ले लो, बैंकिंग ले लो, ये सब कॉमर्स की ही पार्ट्स है, ठीक है ना। व्यापार खरीदी बिक्री ले लो, पेटीएम ले लो, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम कॉमर्स करता है। तो आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया। मैंने एक प्रकार का ये चैप्टर का रिवीजन भी देखा जाए तो फर्स्ट वीडियो में बताया। अभी जो भी मैंने पार्ट्स बताए अलग अलग, ये देखोगे अलग अलग वीडियोस, ये जो पार्ट, इसका हर एक का एक्सप्लेनेशन अभी होने वाला है आने वाले वीडियोस में। ये मैंने समरी दे दिया जो आने वाले वीडियोस में आने वाला है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कॉमर्स क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो लाइन बाय लाइन वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक ही नहीं, 11th ओसी, 11th एसपी, 11th इको, 11th अकाउंट्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पे आप क्लिक करोगे तो आप उस प्लेलिस्ट में पहुंचोगे तो आपको सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।